अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कबीर रज़ा सोलंकी और काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई कुछ आप जो है ना हमें सिखाएं, क्योंकि मैं उमूमन ग्रुपों में बहुत रहता हूँ, अमलियात के ग्रुपों में। तो वहाँ पर एक बात मैं उन दोस्तों को बताऊं जो ग्रुपों में अमलियात सीखते हैं या वज़ाइफ लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने तावीज़ लिखा पर तावीज़ ने असर नहीं दिखाया। अब इसकी वजह क्या है ये किसी को पता नहीं होती, क्योंकि जो ये काम करते हैं अमलियात वाले लोग वो सिर्फ कोई भी किताब उठाई, जैसे मेरे पास अभी ये इसरार जफ़र किताब है, ठीक है। तो वो दोस्त करते क्या हैं कि भाई जो है ना अभी ये देखें यहाँ पर कुछ चालें लिखी हुई हैं नक्श की, बादी, खाकी, आतशी, मुरबा की अलग हैं, मुसलस की अलग हैं, मुसदस की अलग हैं, यानी तो वो क्या करते हैं बस ये लिखकर उसके नीचे उन बंदों का नाम लिख देते हैं, भाई ये आग के नीचे दफन करो, ये दरख्त में बांधो, ये अपने बाजू पर बांधो, इसको ये करो वो करो। तो उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे बोला मैं उनको ये पहली बात तो ये बताऊंगा कि कोशिश करें कि अमलियात को इब्तदा से सीखें, यानी जैसे हम पहली क्लास में आते हैं तो हमें ABCD पढ़ाते हैं या अलिफ बा जीम ये पढ़ाते हैं। बुनियादी आप सीखेंगे तो अमलियात आपको समझ में आ जाएगा, और अमलियात की बुनियाद है अबजद। अबजद की अभी किसी से अगर आप थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज होगी उससे आप पूछेंगे कि भाई अबजद क्या है, तो वो आपको बोलेगा अबजद कमरी है, अबजद। उससे मैं ये आदाद लेता हूँ फिर, तो ठीक है, इस बात तक भी मैं कहता हूँ अच्छी बात है। अबजद रूह कॉन्सेप्ट, अगर उसको आप देखेंगे अबजद के हिसाब से, उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है सातों की। तो मैंने एक किबला इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी साहब की आज से तकरीबन 8 या 6 साल पहले मैंने एक किताब जो उन्होंने आईना किस्मत से जो है ना भेजी थी, 60 रुपये कीमत रखी थी उसकी, और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और लाइक भी करता हूँ उनकी वीडियो को। तो होता क्या है कि वो जंत्रियों में सारी डेफिनेशन बता देते हैं कि भाई अमल ये करो तो वो दिन देखो, कमर ज़ायदुल नूर है, कमर नाक़सुल नूर है, पहली तारीखें हैं, आखिरी तारीखें हैं। जैसे जैसे बंदा ये चीज़ें आगे बढ़ाता जाएगा इल्म में इजाफ़ा होगा, और इल्म समंदर है। बंदा पूरी ज़िंदगी अगर मेरे हिसाब से अबजद के अलग पर आ जाए तो भी पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं, जितना सीखेगा कुछ भी नहीं है। इस हिसाब से मैं इस टॉपिक पे आया कि भाई जब भी आप कोई तावीज़ लिख रहे हैं, कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, कोई अमल पढ़ रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, तो उसके लिए उमूमन पहले लाजमी है कि आप रजालुल गैब देखें। अब ये मेरे ख्याल से तो 80% जो अमलियात करते हैं उनको पता नहीं है कि रजालुल गैब आखिर है क्या। तो आप इमामिया जंतरी में आ जाएं, सिफ़ा नंबर 53 पर, वहाँ पर आपको ये रजालुल गैब मैं दिखा रहा हूँ, मैंने ये टिक मार्क कर दिया है, तो ये देखें, ये रजालुल गैब की तारीखें हैं और सिमत है, किस
जो है ना मशरक़ की तरफ है, शुमाल मशरक़ है, शुमाल मगरब है, मगरब जनूब मगरूब, जनूब जनूब मशरक़। यानी अगर रजालुल गैब मशरक़ की तारीख़ है, जैसे आज 23 तारीख़ है, तो रजालुल गैब शुमाल की जानिब है। यानी आप क़िबला रुख बैठे हैं, ये सामने क़िबला है, रजालुल गैब की ये चार्ट सामने रखें। अभी मशरक़ इस साइड हो गया, जहाँ भी आप बैठेंगे। तो अब 23 तारीख़ को रजालुल गैब वो इस सिमत है। तो आपने करना क्या है कि जो रजालुल गैब इस सिमत है तो उसको आपने पीठ देकर इधर मुंह करके बैठना है। और उसके बाद कोशिश करें कि चाँद की तारीखें भी इसमें दर्ज हैं 1 से 29 तक। और रजालुल गैब की अमली इस्तिहानत हासिल करने के लिए पहले उसके नीचे ये दुआ आप पढ़ें, कम से कम 3 मरतबा पढ़ें, ताकि आप रजालुल गैब को जो है ना पुश्त पर रखें, तो उसके बाद आपको जो है ना रजालुल गैब की तकलीफ़ ना हो। रजालुल गैब उसकी ये अज़ीमत जो इमामिया जंतरी में लिखी गई है वो ये है, अस्सलामु अलैकुम या रजालुल गैब, अस्सलामु अलैकुम या अरवाहुल मुक़द्दसत, अगीसूनी व अंजुरु व इला बिनज़रत या रक़बाओ या नजनाओ या अबदाल या औताद। ये आप अज़ीमत 3 मरतबा पढ़ें, रजालुल गैब पुश्त पर रखें। और दूसरी बात, सातों का जो निज़ाम है वो मस्ट है। सात को देखें, सुबह से लेकर 12 बजे तक कौन सी सायत चल रही है। हर 1 घंटे में हर सितारे की जो है ना 1 घंटे में सितारा जो होता है वो अलग हो जाता है। जैसे आज अपना दिन है शंभा का, तो आपने क्या करना है कि आपने सुबह से 6 बजे या आप तकवीम देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सुबह को कितने बजे जो है ना शुरू होता है। तो आप गिनती करें 1 घंटे का निज़ाम, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप जब रजालुल गैब को पुश्त रख कर फिर आप अगर मोहब्बत का काम करना है तो आप ज़ोहरा की साथ ले निकाल लें या अतारत की निकाल लें, शम्स की निकाल लें। तो करने वाली अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब वो है। बाकी ये इल्म नजूम बहुत ही अच्छा इल्म है, इसको समझना बहुत अच्छी बात है। समझोगे तो काम भी कर पाओगे। अगर ऐसे काम करोगे तो आप खुद रुज्जतुल सर में पड़ जाओगे, और रुज्जतुल सर बहुत बड़ी जो है ना एक आफत है। अगर बंदा उसमें फंस जाए तो फिर बहुत जो है ना मुश्किल से जो है ना उससे निकल पाता है। तो दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि भाई कोई भी तावीज़ लिखें जब, तो आप रजालुल गैब को पुश्त पर रखें। अगर उसको सामने रखेंगे, अगर ये समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप आग को सामने रख कर बैठेंगे तो आपका मुंह जलेगा। ये एक सिंपल दलील है मेरा कि आग को सामने रखोगे तो मुंह जलेगा। तो इसी तरह से ये रजालुल गैब जो चीज़ है, सामने वाले अगर पुश्त पर नहीं रखोगे और उसके सामने बैठकर काम करोगे तो ये रजालुल गैब जो होते हैं, अबताल जो होते हैं, औताद जो होते हैं, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। इनके कई नाम हैं। तो ये अमल करने वाले, तावीज़ करने वाले को जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं और बंदा रुज्जतुल सर में पड़ जाता है। बजाय काम होने के उल्टा हो जाता है और बंदा बीमारी में पड़ जाता है। रुज्जतुल सर बहुत ही भयानक चीज़ है। आइंदा वीडियो में
میں انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گا۔ فی الحال میں رجال الغیب کی بات کی، آگے اور بھی ویڈیو تو انشاءاللہ میں 3 سال کے بعد آیا ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں گا۔ اور دوسری یہ بات بھی بتاؤں گا کہ برائے مہربانی کوئی بھی اگر آپ عملیات کا کام سیکھ رہے ہیں تو کسی صاحب حیثیت کوئی استاد یا یہ امامیہ جنتری والے ہیں، ان کے نمبر ان میں ذیل درج ہیں، ان سے آپ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے جو ہے نا محنتوں کو، کاوشوں کو سدا ہمارے سروں پر رکھے، ہمارے ذہنوں میں رکھے۔ ان کی جنتریوں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے الحمدللہ۔ میں نے جو پایا ہے امامیہ جنتری سے، زنجانی جنتری سے بہت میں نے کچھ سیکھا ہے۔ اگر مجھے آج دوست بولتے ہیں کہ کبیر بھائی آپ بہت جو ہے نا ماشاءاللہ عملیات کو بہت اچھا جانتے ہو، تو بھائی میرے عملیات تو میں کرتا ہوں، پر میں جو ہے نا سہارا ان چیزوں کا لیتا ہوں۔ یہ بزرگ ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے کرتے ہیں، تاکہ اول تو کوئی بندہ اگر کام کرے تو پھنسے نہ، اگر کام کرے تو وہ کامیاب ہو جائے۔ اور کامیابی کے لیے لازم ہے قبلہ انتظار حسین زنجانی کا ایک بہت اچھا نکتہ مجھے جو بہت دل پہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ علاج سے بہتر ہے پرہیز کریں۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کام کرنے سے پہلے رجال الغیب جان لیجئے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس سائت کا نظام دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اور بھی مزید میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا یوٹیوب پر۔ اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا کوئی چینل نہیں ہے، بلکہ میں نے ایسے ویڈیو ڈال دی ہیں سولنگی کبیر کے نام سے، آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، میری پرانی ویڈیو پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ چیزیں پہنچاؤں، ابجد سے لے کر بنیادی چیز سے لے کر میں آپ تک یہ پہنچاؤں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ دوسری کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ساتھ آ جاؤں گا۔